हम बेहोशी में जीवन जीते हैं पूरे जीवन। पर बचपन से हमें बताया यही गया था कि ध्यान ध्यान और ध्यान। जब भी हमें बोला तो कहा कि ध्यान से चलिए, कहा ना, ध्यान से बैठना, ध्यान से खाना, ध्यान से बोलना, ध्यान रखना। इस ध्यान को बचपन से हमने सुना तो, लेकिन कभी ध्यान किया नहीं, ध्यान दिया नहीं। समय बीतता चला गया। हम कई बार गाते हैं, जब समय निकल जाता है तब व्यक्ति संभलता है, तब समझता है। और मान लीजिए कि समय बीत गया, फिर तुम संभल भी गए तो फायदा क्या? रोज कहा जाए शराब छोड़ो, शराब छोड़ो, शराब छोड़ो, नहीं छोड़ी। पत्नी ने आपको छोड़ दिया, बच्चों ने आपको छोड़ दिया, समाज ने आपको छोड़ दिया, सही लोगों ने आपको छोड़ दिया, सब कुछ आपसे छूट गया और अब आपने शराब छोड़ी तो फायदा क्या? बोलो। कई बार वक्त पर ही, समय पर ही हमें संभल जाने का अवसर भगवान देते हैं, और सही समय पर जो संभल जाता है। गलतियां तो बहुत करते हैं लोग, पर सही समय पर जो संभल जाए। भगवान ने दुर्योधन को संभालने का वो आखिरी मौका भी नहीं छोड़ा था, आखिरी मौके तक भी संभालने का प्रयास किया, पर वो संभला ही नहीं। तब देखो इतना भयंकर विनाशकारी महाभारत जैसा युद्ध हुआ, जिसमें खून की नदियां बहाई गई, बड़े बड़े योद्धा मारे गए, महाबली शूरवीर, विनाशकारी युद्ध था वो, बहुत प्रलयंकारी भयंकर युद्ध था। तभी तो हम कई बार कहते होश आता तो है लेकिन बाद में आता है, समय जब निकल जाता है। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं। जो कभी सामने होते थे, कई बार ऐसा होता है कि उनको फोटो में ही देख करके रहना पड़ता है। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। वो दादाजी जो कई बार कंधे पर झुलाया करते थे, कहाँ दिखते हैं बोलो? चले गए। पोता आया, नया आया, लेकिन पुराना तो दिखाई देता ही नहीं। इसलिए जब तक समय है, जब तक वक्त है पास में, संभल जाओ, समझ जाओ। हर घड़ी पर, हर घड़ी, जितनी घड़ी अब ना रही, हर घड़ी से, हर घड़ी हाथों से निकली जा रही। जो घड़ी हाथों पर बंधी वह न रहने पाएगी, जो घड़ी हाथों से निकली वह न वापस आएगी। और जब घड़ी तेरी घड़ी, असली घड़ी पर आएगी, कितनी भी चाबी भरते रहना कवई वालों, वह न रुकने पाएगी। तुम कहोगे कि एक घड़ी और दे दो ना प्रभु, भगवान कहेंगे अवसर खत्म हो गया, समय ही नहीं है। तुम कहोगे बस एक श्वास और ले लेने दो, भगवान कहेंगे इतनी लेकर क्या कर लिया तूने, जो एक और चाहिए? अब समय नहीं है, अब वक्त नहीं है। इसलिए वो वक्त आए उससे पहले पहले, वो आखिरी घड़ी आए उससे पहले पहले हर घड़ी को ठीक कर लिया जाए। इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा है। कि महाभारत के युद्ध का दर्शन इसीलिए है कि समझ जाओ और समझ जाओ, सहज जीवन जियो। किसी का छीनना अच्छा नहीं है, किसी को दुख देना अच्छा नहीं है, और इन भयंकर युद्धों का परिणाम भी अच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ सब कुछ व्यवस्थित किया। युद्ध जीते, आप जानते हो पांडव, इनको राज्य मिला, कौरव समाप्त हुए। टूटी जंगा देखकर दुर्योधन की अश्वत्थामा ने कहा कि 5 पांडवों के शीश काट कर लाऊंगा, लेकिन पांडवों के शीश तो काटे नहीं, 5 द्रौपदी के बालकों के शीश काट दिए इसने। सुबह हुआ, जब देखा द्रौपदी ने तो रुदन करने लगी, ये किसने किया? भगवान समझ गए, अश्वत्थामा को पकड़ कर लेकर आए। अर्जुन और श्री कृष्ण सामने खड़ा किया और कहा कि द्रौपदी देखो,
ये है तुम्हारा अपराधी और जो भी दंड देना चाहो तुम दे सकती हो। द्रौपदी ने देखा, आंसू पोंछते हुए कहा, प्रभु अगर प्राण भी ले लोगे तो भी मेरी संतानें तो वापस नहीं आएंगी, लेकिन कोई माँ है जो रो रो कर प्राण दे देगी, इसलिए छोड़ दीजिए इसे, ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये सोचकर नहीं कहती कि ये एक ब्राह्मण है, ये सोचकर कह रही हूं कि मैं एक माँ हूं और माँ की पीड़ा जानती हूं। इसकी माँ गौतमी भी एक माँ है और वो माँ तो माँ होती है, माँ के लिए पूत कपूत हो या सपूत हो, माँ के प्राणों से भी प्रिय होता है। वो माँ जी नहीं पाएगी इसके बिना, इसलिए कहती हूँ छोड़ दीजिए। मेरे बच्चे तो वापस नहीं आएंगे, मैं जानती हूँ पुत्रों को खोने का दर्द और तकलीफ क्या होती है प्रभु, इसलिए छोड़ दीजिए उस माँ के लिए। एक अवसर दिया था, लेकिन अश्वत्थामा ने तो वो अवसर भी गवा दिया। सोचा था कि बदल जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन अश्वत्थामा और भी क्रूर हो गया, घातक हो गया। अब सोचता है कि पांडवों को मूल सहित विनाश करूंगा। भगवान ने द्रौपदी को सांत्वना दी, गांधारी इत्यादि को समझाया, राज्य इत्यादि सब व्यवस्थित किया और सोचा कि अब सब ठीक है। तो कुंती माता से प्रार्थना करने गए, निवेदन करने गए कि अब मैं चलता हूँ। प्रणाम किया कि बुआ मैं अब जा रहा हूँ, अब मेरा कोई काम नहीं है, अब सब व्यवस्थित है, यहाँ पर द्वारिका प्रस्थान है मेरा, अब मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करता हूँ। कुंती ने कहा कि प्रभु आप मुझे प्रणाम क्यों करते हो, अब मैं आपको जान गई हूँ, आप सामान्य नहीं हो, अब मैं आपको पहचान गई हूँ। भगवान कहते हैं पहचान गई हो तो मांग लो, क्या चाहती हो। माता कुंती कहती हैं कि कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, और यदि जाते जाते देकर कुछ जाना चाहते हो तो दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में डाल दो। कारण ये है कि जब सुख आते हैं तो आप दूर हो जाते हो, और जब जब दुख आए हम पर तो आप हमारे पास में थे, तो आप जीवन भर हमारे पास रहो, इसके लिए चाहे जीवन भर हमें दुखों में झेलना पड़े, वो स्वीकार है। अनोखी भक्त है कुंती जी।